पीएम मोदी ने अमेरिका जाने से किया इनकार। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। ट्रंप के रिक्वेस्ट पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट बातचीत। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। दोस्तों, G7 समिट से हटकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी तय थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिस वजह से पीएम मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के रिक्वेस्ट पर दोनों लीडर्स के बीच फोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत लगभग 35 मिनट चली, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान तनाव पर विस्तार से चर्चा हुई। लास्ट में ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि अमेरिका में रुककर जा सकते हैं क्या, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की और अमेरिका आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों लीडर यानी पीएम मोदी और ट्रंप ने तय किया कि वे जल्द ही मिलने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। दरअसल दोस्तों, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई करीब 35 मिनट तक बातचीत के बारे में विस्तार से बताया है। 35 मिनट की इस बातचीत में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ये भी साफ किया कि सैन्य कार्रवाई रोकने की बात भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे हुई थी, जिसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। मिस्री के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। दोस्तों, इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तरफ से विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वहीं इस बातचीत के दौरान अचानक से जब ट्रंप ने पूछा कि अमेरिका में रुककर जा सकते हैं क्या, तब पीएम मोदी ने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर अमेरिका आने से इनकार कर दिया, लेकिन तब तय किया कि वे दोनों जल्द ही मिलने की कोशिश करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था।
भारत के एक्शन बहुत ही नपे तुले, सटीक और गैर भड़काऊ थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। वहीं इस दौरान क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण भी दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों, इस पूरी बातचीत पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।